जय हिंद। सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट का है, जहां एक कलेक्टर एक लड़के को थप्पड़ मारा, उसका मोबाइल फ़ोन तोड़ा, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा ये उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, जबकि लड़के ने कसम खाते हुए ये कहा कि वो मेडिसिन लेने आया था मेडिकल स्टोर, और उसने रिपोर्ट भी दिखाई। उसके बाद भी पुलिस वालों से उससे लठ पड़वाया। अगर कोई मेडिकल स्टोर जाता है और आप लोग उसे मारोगे तो मेडिकल स्टोर खोला क्यों आप लोगों ने? अब मेडिकल स्टोर खुली है तो लोग तो मेडिसिन लेने जाएंगे ना। रणबीर शर्मा, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, आप जैसे लोगों के वजह से ना सभी को गालियां पड़ती हैं। जहां सही में अपना पावर यूज करना चाहिए वहां आप लोग कभी नहीं करेंगे। आप लोग हमेशा से अपना पावर ऐसे लोगों पे यूज करते हैं जो लाचार है, जो बेबस है, जो डर के रहते हैं, आम पब्लिक। आप एक बात बताओ कलेक्टर साहब, क्या आपने कभी अपना ये जो पावर है ये किसी बड़े बाप के बिगड़ी औलाद को सुधारने में या उसको रोकने में गलत काम से इस्तेमाल किया है? कभी नहीं। ना आप कर पाओगे, ना आप में दम है, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि अगर हम किसी बड़े बाप के बेटों पे हाथ डालेंगे तो हमारे पिछवाड़े में वो लोग हाथ डाल के ना पूरा पावर निकाल लेंगे। जैसे एवेंजर्स एंड गेम में आयरन मैन ने थैनोस का किया था। आपको थैनोस बना के छोड़ देंगे वो लोग, ये आपको पता है अच्छे से। इसलिए गरीबों पे, हाँ, आम पब्लिक पे अपने पावर, अपने ढोंस जमाते हो। अरे कभी जाओ, कभी किसी बड़े बाप के औलाद जो होते हैं ना, जो मंत्री के औलादे होते हैं, जो रूल्स तोड़ते हैं, उन्हें एक बार रोक के दिखाओ, तब पता चलेगा कि तुम्हारे में कितना दम है। अगर उसने गलत किया था तो आईपीएस में कई सेक्शन है, आप उसे अंदर करते, उसके ऊपर कार्रवाई होती। बट आपने उसे रोड पे इसलिए मारा क्योंकि वो आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। और क्यों नहीं करेगा वीडियो रिकॉर्ड? इस रिकॉर्डिंग के वजह से ही आप जैसे लोगों की ना असलियत सामने आती है, जनता के। आपने इसे तो मार दिया, बट जो असल में जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसे आप देख नहीं पाए। और वीडियो रिकॉर्ड होगा, आपने कहा नहीं, ये तो मोदी जी का भी वीडियो रिकॉर्ड होगा, हर किसी का होता है, ये सबका राइट है। पर ये आपका राइट नहीं है कि आप एक राह चलते किसी को भी पकड़ के थप्पड़ मार देंगे, उसका मोबाइल तोड़ देंगे और उसे धमकी देंगे कि इसको ले जाके एफआईआर करो। आपका जो काम है ना कलेक्टर साहब, आप वो काम करिए। अपना मस्त ऑफिस में बैठिए, अपने पिछवाड़े को गर्म करिए, हाँ, ऑफिस से जो काम होता है वो काम करवाइए। ये कहाँ रोड पे चलते फिरते मारपीट में उतर गए हो? और वो लड़का था इसलिए मेरे ख्याल से वो चुप होके चला गया। अगर आप ये सोचिए कि अगर वो लड़का पीछे मुड़ के आपको कुछ बोल देता या कुछ भी ऐसा कुछ कर देता तो आपकी क्या इज्जत रह जाती, पूरी डिपार्टमेंट की क्या इज्जत रह जाती? अगर उसके जगह मैं होता और अगर मेरे को एक कलेक्टर हो या कोई भी हो, अगर बेमतलब का बिना रीज़न के मुझे मारेगा और मेरा फ़ोन तोड़ देगा तो मैं वहाँ से चुपचाप तो वापस नहीं आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है अंदर जाना तो है ही ना। कुछ किए बिना जाओ, उससे अच्छा कुछ करके चले जाओ, ज़्यादा बेटर है। तो अब ना वो पब्लिक नहीं रही कि आप पहले कुछ भी कर देते थे, पब्लिक चुपचाप सुनती थी, सहती थी ना। अब ये आप लोगों के पावर का ना बत्ती बना के पीछे डालने की भी हिम्मत रखती है। ठीक है कलेक्टर साहब? और भूपेश बघेल जी, छत्तीसगढ़ के सीएम, आपसे उम्मीद है कि इस पे ज़रूर कोई कार्रवाई होगी। इसी सिर्फ उसे सस्पेंड कर देना ये नहीं है कि इसे लड़के को न्याय मिल गया, जस्टिस मिल गया, नहीं। उसके ऊपर केस होना चाहिए। उसके पावर का गलत यूज़ करने पे उसके ऊपर केस होना चाहिए, माफ़ी भी मांगनी चाहिए उसे, नया फ़ोन भी देना पड़ेगा उसे, ये सब करना पड़ेगा। और ये तभी होगा अगर डिपार्टमेंट चुप है ना। तो मैं सारे छत्तीसगढ़ के लोगों को कह रहा हूँ, सूरजपुर हो या रायपुर हो या कोई भी हो, सभी आवाज़ उठाओ, टैग करो सीएम को, और जितने ऑफिशियल हैं टैग करके उन्हें बोलो कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। क्या होगा? तुम आज एक थप्पड़ मार दिए लड़के को, चले गए, क्या साबित कर दिए? तुम इतने बड़े क्या हो? तुम हो क्या? थप्पड़ मार देना कोई शोभा नहीं देता आप जैसे लोगों को। कलेक्टर को कितना बड़ा पोस्ट है उनका, इतना पद है, इतना बड़ा उनका नाम होता है,
उसको आप मिट्टी में मिला रहे हैं। लॉकडाउन पे अगर कोई बाहर जा रहा है तो ज़रूरी काम से ही जाएगा, ये तो आपकी सरकार ही बोलती है ना कि ज़रूरी काम से ही बाहर जाए, तो उसके हाथ पे रिपोर्ट थी, उसके बाद भी आप उसे थप्पड़ मारे। शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो। और सारे छत्तीसगढ़ के लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे आवाज़ उठाएं, शेयर करें या कमेंट करें, कुछ भी करें, पर आवाज़ उठाएं और उस आईपीएस ऑफिसर को उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बस इतना ही बोलूँगा।